तो भेद ऐसा है कि हम कोई बहुत बड़ा आयोजन करें। अभी तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, यह कथा उत्सव के रूप में यह आयोजन रखा गया है। तो जो व्यक्ति आयोजन करवाता है वो सभी लोगों को बुलाता है, निमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है, सभी आइए, भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करते हैं, तृप्त होकर आनंद से कहते हैं क्या भोजन था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो लोग क्या कहते हैं, किसने भोजन करवाया, किसने निमंत्रण दिया? जो आयोजक हैं उन्होंने करवाया। लेकिन वे तो बना नहीं रहे, बना कौन रहे हैं? हलवाई बना रहे हैं, वे भोजन बनाते हैं। तो दो प्रकार की सृष्टि है, एक वो सृष्टि जो बना रहे हैं, जो हलवाई बना रहे हैं, लेकिन उनको प्रेरित कौन कर रहा है, उनसे बनवा कौन रहा है? तो वो तो जो आयोजक बंधु हैं वे ही करवा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने किया। इसी प्रकार से भगवान जब सृष्टि करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्ता बनाते हैं कि आपको सृष्टि करना है, जैसे हलवाई। अब हलवाई को हम लोग क्या करते हैं, हमें बनवाना है तो हम सामग्री प्रदान करते हैं, धन देते हैं, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था करते हैं। तो वो जो सारी सामग्री है वो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को देते हैं। भगवान जीवात्माएं देते हैं, हम सभी जो जीवात्मा हैं ये भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। लो ये रही जीवात्माएं, ये रहा महतत्व इत्यादि जितने तत्व हैं वे सभी तत्व ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी को स्थान प्रदान करते हैं। ये आपका कार्यालय है, ऑफिस है, यहाँ बैठकर ब्रह्मलोक में अपना कार्य कीजिए। कार्य क्या करना है? तो सृष्टि तो बनानी है, लेकिन जो 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग कुत्ते, बिल्ली, सुअर, मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि जो योनियां हैं, इन योनियों का निर्माण करना है। और उन योनियों में किस जीव ने पहले कैसा कर्म किया है उसके आधार पर उसे उस योनि में डालना है। ये काम ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी, यदि हम अपनी भाषा में समझे तो ब्रह्मा जी जब जीवात्मा को लेते हैं, अब उस जीवात्मा के साथ भगवान उसके कर्मों का भी सारा लेखा जोखा दे देते हैं कि देखो इस जीवात्मा ने पिछले जन्म में ये अच्छे कर्म किए थे, ये बुरे कर्म किए थे, इसके पहले ऐसा ऐसा किया था, 100 जन्म पहले ऐसा किया था। पूरा लेखा जोखा जो चित्रगुप्त बनाकर रखते हैं उस जीव का, वो सब ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया जाता है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो सारा लेखा जोखा देखते हैं, मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने कोई एक जीवात्मा ली, इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में खूब कथा कीर्तन का आयोजन किया, बहुत मन लगा के भगवान की कथा को श्रवण किया और बहुत सत्संग करता था, सत्कार्यों में रहता था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। लेकिन इसकी इच्छा अधूरी रह गई। क्या इच्छा? कि ये चाहता तो था कि मैं खूब बढ़िया ढंग से भगवान की सेवा करूं, लेकिन इसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, थोड़ा निर्धन था। तो भगवान क्या करेंगे, ब्रह्मा जी क्या करेंगे कि देखते हैं कि इसकी इच्छा तो बहुत थी कि मैं ऐसा करूं, ये सत्संग करूं, खूब दान करूं, मंदिर बनवाऊं, कथा करवाऊं, लेकिन इसके पास उतना धन नहीं था। तो ब्रह्मा जी फिर उसको अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म देते हैं, मनुष्य बना देते हैं कि लो अब तुम्हारे पास योग्यता है, सामर्थ्य है और तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा थी कि तुम खूब भजन करो, संतों का निमंत्रण करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, दान दो, सब इच्छा पूरी होगी। बहुत अच्छे बड़े कुल में, धनवान धनी आध्यात्मिक कुल में उसको जन्म दे दिया, हृष्ट पुष्ट अच्छा शरीर है। लेकिन अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो भगवान की इस कृपा को कैसे उपयोग करता है। अब वो चाहे तो भगवान ने उसको सब कुछ दिया है कि वो अपनी इच्छा को पूरा करे, लेकिन हम सभी जीवों के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। हर एक जीव की इच्छा शक्ति है जिससे हम कर्म करते हैं। तो अब हम चाहें तो उस धन का, उस सामर्थ्य का, उस ऐश्वर्य का, वैभव का प्रयोग भगवान की सेवा में करें, अथवा गलत कार्यों में पड़कर हम उस धन को व्यर्थ करते हैं, मांसाहार में, शराब में, पार्टी में, नशे में, इन सब चीजों में उस धन को लुटा दें। ये हमारे ऊपर है। अब यदि हमने उसका दुरुपयोग किया, हमारी संपत्ति तो है नहीं, क्या ये ब्रह्मांड हमने बनाया है? क्या हमारा धन हमने खुद बनाया है? नहीं, ये सब तो भगवान ने हमें दिया है। अब भगवान के इस ऐश्वर्य का, इस वैभव का यदि हम गलत प्रयोग करें तो क्या होगा?
दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी अगले जन्म में फिर हमें नीच योनि में डाल देंगे कि एक अवसर इसको दिया था, इसने उसका उपयोग नहीं किया, लो अब इसको ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी जीवात्मा ब्रह्मा जी उठाते हैं, अब उसका लेखा जोखा देखते हैं, उसने क्या किया, तो उसने अपने जीवन में खूब मांस भक्षण किया, पशु पक्षियों को मारा, खाया, खूब अधर्म किया। तो ब्रह्मा जी देखते हैं इसको मनुष्य शरीर मिला था, अच्छे कुल में शरीर मिला था, और इसने तो इस प्रकार से अपना जीवन गवा दिया। तो ब्रह्मा जी फिर क्या करेंगे, फिर उसको किसी पशु के, किसी सुअर इत्यादि के शरीर में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी कि मैं मांस खाऊं, ये इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको मलमूत्र, कीड़ा, ये सभी खाना है, कचरा खाना है, तो मनुष्य योनि में रहकर क्यों खाए, इसको वैसा ही शरीर दे दो कि आराम से खाता रहे जीवन भर। तो उसको सुअर बना देंगे, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, शेर, जो भी बनाना है वो बना देंगे। तो अभी हम ऐसे स्थान पर हैं कि हमारे पास पूरा पूरा सामर्थ्य है। हम चाहें तो उच्च लोकों में जा सकते हैं, उच्च योनियों में जा सकते हैं, और हम चाहें तो गलत कार्य करके नीच योनि में भी आसानी से जा सकते हैं। किस किस को नाली का कीड़ा बनना है, पशु योनि में जाना है, मांसाहारी करने वाला पशु बनना है, किसी को नहीं बनना। तो फिर हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हम उच्चतर लोगों को जा सके। तो यह सब ब्रह्मा जी का कार्य है। इसका वर्णन, ये जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। भूलेंगे तो नहीं, सर्ग विसर्ग। भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं वह सर्ग, भागवत का पहला विषय। दूसरा विषय विसर्ग, अर्थात वह सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं। देखिए कथा तो हो रही है, लेकिन आप सभी से एक विनती है कि कथा केवल सुनकर ही मत चले जाइएगा, क्योंकि बाद में लोग पूछेंगे कि क्या परिवर्तन आया, किसने कथा कही थी, कुछ नहीं परिवर्तन आया, अच्छा ऐसी कथा होगी, कुछ परिवर्तन ही नहीं आया तो कथा किस काम की। तो कथा के बाद यदि हम पवित्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अधिक नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और यदि कुछ त्रुटि है भी, यदि कोई पाप कर्म है भी, तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब हम कहते हैं अरे हम बहुत कोशिश करते हैं, छूटता नहीं है। अब यदि मैं इस माइक को पकड़ लूं जोर से और मैं कहूँ कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर ये माइक मुझे छोड़ नहीं रहा, तो आप कहेंगे कि बड़ी मूर्ख हो, तुम छोड़ दो, छूट जाएगा। हम कहते हैं हमसे ये आदत छूट नहीं रही। अरे आदत थोड़ी ना हमें पकड़ के रखी है, हम उस आदत को पाल के रखे हैं। यदि मान लो शराब पीने की आदत है, मत पियो, छूट जाएगी। मांसाहार की आदत है, मत खाओ, छूट जाएगा। छोड़ना आसान है, बस मन में हमें संकल्प करना है, मन में निश्चय करना है, बाकी तो फिर अपने आप सब हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत का तीसरा विषय है स्थान। भगवान सभी जीवों के रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, ये सारी सृष्टि बनाते हैं। जो ब्रह्मा जी योनि बनाते हैं तो देवी देवता की योनि है, फिर ऋषि महर्षियों की योनि है, मनुष्य की योनि है। हर एक के रहने के लिए स्थान तो बनाना होगा, सब तो एक जगह नहीं रह सकते। किसी के लिए स्वर्ग बनाया, किसी के लिए पृथ्वी बनाई, किसी के लिए नागलोक बनाया, इस प्रकार से अलग अलग लोक बनाए। चौथा विषय है पोषण। भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे कोई माता पिता होते हैं, उनके मान लीजिए 2 4 5 बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अच्छे हैं कोई बुरे भी हैं। क्या माता पिता भेदभाव करते हैं? एक को अधिक रोटी देंगे, एक को नहीं देंगे, एक को थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे, एक को नहीं करेंगे। बच्चे चाहे जैसे हो, अच्छा भी है बुरा भी है, माता पिता सबसे समान भाव से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार भगवान सभी का पोषण करते हैं, चाहे कोई पशु योनि में हो, किसी भी योनि में हो, देवता हो, मनुष्य हो, भगवान तो सबके प्रति समभाव रखते हैं, सबके प्रति समान भाव रखते हैं और सभी का पोषण भगवान करते हैं। जंगल में कोई पशु भी है, कोई अजगर भी है, सांप है, चिड़िया है, उनको तो हम खाना खिलाने नहीं जाते, उनका तो कोई किचन नहीं होता, कोई घर नहीं होता, फिर भी उनका पेट भगवान पालते हैं। इतने सारी चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबका पालन हो रहा है कि नहीं? क्या ये लोग भूखे मर जाते हैं? नहीं, इन सबकी भी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। 5वां विषय है ऊती। 5वां विषय क्या है? ऊती। पहला
सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती। ऊती का अर्थ क्या है? ऊती का वैसे संस्कृत में अर्थ होता है बुनना। यहाँ ऊती का अर्थ है कि जीव की जो पुरानी इच्छाएं रह जाती हैं पिछले जन्मों में, तो ब्रह्मा जी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको कोई विशेष शरीर प्रदान करते हैं और वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जैसी वासना होती है, भगवान उस प्रकार हमें अवसर प्रदान करते हैं। जैसी हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। इस जन्म में करें, अगले जन्म में करें, 10 जन्मों के बाद करें, पर हमारी इच्छा, जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। इसलिए इच्छा ऐसी करनी चाहिए जो हमें संसार में बांधे ना। यदि हम इच्छा करें कि हमें इतने पैसे मिल जाएं या कुछ भी मिल जाए और हमारे पास इतने पुण्य नहीं है कि इस जन्म में हमें मिले, तो क्या करना पड़ेगा? फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकृति हमें दूसरा जन्म देगी, फिर दूसरा जन्म देगी। जब इतने पुण्य एकत्रित हो जाएंगे कि वह जो हमारी इच्छा थी उसकी पूर्ति हो सके, फिर वो इच्छा पूरी होगी, फिर हम इच्छा करेंगे। इच्छाएं कभी समाप्त होती नहीं है और ये इच्छा ही है, ये वासना ही है जो हमें संसार में जकड़े हुए है। इसलिए क्या करना है? निष्काम हो जाना है, सारी इच्छाओं को समाप्त करना है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं जो इच्छा हो वो करो तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। इच्छाओं को छोड़ना होगा। कौन सी इच्छाओं को? जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो भगवान की भक्ति में विक्षेप, विरोध कर रही हैं, रुकावट बन रही हैं, ऐसी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। तभी हम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो 5वां विषय है ऊती। 6ठा विषय है मनवंतर। मनवंतर में सारे कालक्रम का वर्णन है, पृथ्वी का क्या समय है, फिर स्वर्गलोक के वासियों का क्या समय है, कितने कल्प होते हैं, कितने मनु बदलते हैं। तो 14 मनु है, मनवंतर है, कल्प, पूरा समय, निमिष से लेकर बहुत लंबे काल का वर्णन इस मनवंतर में है। आगे कथाओं में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा। उस प्रसंग में यह भी वर्णन है कि किस प्रकार से अलग अलग मनवंतर में मनु अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, चंद्र अलग होते हैं। ये इंद्र इत्यादि जो हैं, ये देवी देवता जो होते हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे हमने सुना है ना, इंद्रदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, तो यह सब व्यक्ति नहीं है। तब कौन है? तो कहा ये सभी पद हैं। जैसे कोई पोस्ट होती है, मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री जो भी योग्य व्यक्ति है वो बन सकता है। क्या किसी का नाम प्रधानमंत्री है कि वही प्रधानमंत्री रहेगा? नहीं, वह तो एक पद है जो योग्य व्यक्ति है, अलग अलग समय पर वो उस पर जाकर बैठता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सभी क्या है? ये पद है। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा इतना पुण्य एकत्रित कर लेते हैं, इतनी योग्यताएं इकट्ठी कर लेते हैं कि उन्हें उस पद पर विराजित किया जाए, तब उन्हें वह पद प्राप्त हो जाता है। और अभी वर्तमान में जो इंद्र हैं, उनका नाम है पुरंदर। और अगले मनवंतर के जो इंद्र होंगे वे स्वयं बलि महाराज होंगे। बलि महाराज की कथा हम कल सुनेंगे। वामन देव को दान देते हैं, वे बलि महाराज को वरदान है कि अगले मनवंतर के वे इंद्र होंगे। इस प्रकार से अलग अलग मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, ब्रह्मा बदलते हैं, ये सभी पद प्रतिष्ठा बदल जाती है। पद कभी स्थायी नहीं होता, कुर्सी कभी स्थायी नहीं होती, ये बदल जाता है। स्थायी केवल भगवान की भक्ति होती है। इसलिए भक्त का जो पद है ये स्थायी है, उसको प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। बाकी सब तो माया है। माया का अर्थ क्या है? माया। माया का अर्थ क्या है? मा अर्थात जो नहीं है, और या अर्थात जो नहीं है, जो वो है माया। जो है ही नहीं, उसको प्राप्त करके हम क्या करेंगे? 7वां विषय भागवत का है ईशानु कथा। ईश अर्थात भगवान, अनु अर्थात अनुगामी जो पार्षद हैं, और कथा अर्थात भगवान की कथा। भगवान की कथा का वर्णन ईशानु कथा इस विषय के अंतर्गत आता है। तब 8वां विषय है निरोध। भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना, इसी से कल्याण है। 9वां विषय है मुक्ति। मुक्ति भी वैसे 4
और एक और मिला ले, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। और ये मुक्ति पता है कौन है? जैसे भक्ति देवी की प्रथम दिवस हमने कथा सुनी थी, भक्ति देवी मूर्तिमान भगवान की भक्ता है। तो जिस प्रकार भक्ति देवी है, भगवान की सेवा में रहती है, उसी प्रकार मुक्ति भी देवी है। और ये जो मुक्ति है ये भक्ति की दासी है। भगवान ने भक्ति देवी को एक दासी दी है, कर्मचारी का दी है, और वो कौन है? मुक्ति है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो मुक्ति तो उसको मिल ही जाएगी। इसलिए भक्त को कभी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो केवल भगवान की भक्ति के लिए, प्रेम के लिए प्रयास करते हैं। और तब भागवत का 10वां विषय है आश्रय। आश्रय में दशम स्कंध मुख्य रूप से यह आश्रय है। भगवान का आश्रय लेना यही जीव का अंतिम गंतव्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का। जो भी सत्संग है, साधन है, इन सबका उद्देश्य भगवान के आश्रय में जाना है। जो प्रेमी भक्त भगवान से प्रेम करते हैं वे भगवान का आश्रय लेते हैं। और यह सब वर्णन करते हुए द्वितीय स्कंध समाप्त होता है, तृतीय स्कंध का प्रारंभ होता है। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय हैं और इन 33 अध्यायों में 2 प्रकार के सर्ग का वर्णन है। अभी हमने सुना सर्ग अर्थात सृष्टि। सृष्टि भी 2 प्रकार की होती है। सर्ग 2 प्रकार का है, एक तो दैवी सृष्टि और एक आसुरी सृष्टि। हम कहते हैं ना संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो अच्छे बुरे को शास्त्रों की भाषा में कहा जाए तो दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। गीता में भगवान कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी प्रकृति वाले जो लोग हैं, अर्थात भगवान की सृष्टि में 2 प्रकार के लोग हैं, दैवी और आसुरी। अब यदि हमें जानना है कि हम कौन सी वाली प्रकृति के हैं, हम दैवी हैं कि आसुरी हैं, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मुख्य रूप से 16 और 17 अध्याय पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा। उसमें वर्णन है, भगवान वर्णन करते हैं जो दैवी लोग हैं उनके लक्षण क्या हैं और जो आसुरी लोग हैं उनके लक्षण क्या हैं। खैर पढ़ने पर तो यही समझ में आता है कि आसुरी प्रकृति अधिक है हमारे भीतर, लेकिन दैवी गुण प्राप्त करने के लिए हमें साधन करना पड़ता है, तब दैवी प्रकृति प्राप्त होती है। इन 2 विषयों का वर्णन है। और तब दैवी प्रकृति में भगवान के जो भक्त हैं उनकी कथाओं का वर्णन भागवत में है। अब हमारे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए संक्षेप में हम केवल विषयों को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। दैवी प्रकृति में भगवान के जो भक्त हैं उनका वर्णन है। जैसे भागवत में विदुर जी की जो कथा है, विदुर महाराज की कथा, मैत्रेय ऋषि के साथ उनका जो संवाद है, वह दैवी सर्ग के अंतर्गत वर्णन है। और आसुरी सर्ग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु की कथा का वर्णन है। आप सभी जानते हैं भगवान के 2 पार्षद थे, क्या नाम था? जय और विजय। और वे जय और विजय को किसका श्राप लगता है? सनकादि ऋषियों का। अच्छा, तो मैं देख रही थी कि सभी को कथा पता है कि नहीं। ठीक है, हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो भगवान के वैकुंठ में 2 पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल बनकर बड़े प्रिय सेवक हैं। और वैकुंठ में कई द्वार हैं, लेकिन जो भगवान का द्वार है, भगवान के कक्ष का द्वार है, उस वैकुंठ के द्वार पर ये जय और विजय भगवान के परम प्रिय सेवक खड़े रहते हैं। आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े रहते थे। तो ये जय और विजय द्वारपाल बने हैं। एक बार की बात है, भगवान की ही यह लीला थी। वैकुंठ में सनकादि ऋषि, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि भगवान के दर्शन के लिए एक बार आते हैं कि जरा चल के तो देखें, भगवान के दर्शन करें। हम तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, पास ही वैकुंठ है, सभी लोग आते हैं, हम भी जाते हैं। सनकादि ऋषि वैकुंठ गए। वैकुंठ में गए और द्वारपालों से कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, अब द्वार खोल दीजिए। जय विजय ने कहा, देखिए महात्मन, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं और हमें आदेश है कि कोई भी आए द्वार मत खोलना, ऐसा आदेश मिला है, इसलिए हमें क्षमा करें, लेकिन हम द्वार नहीं खोल सकते। सनकादि ऋषियों को कभी क्रोध नहीं आता, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सारे विकार नहीं है, ये अनर्थ उनके हृदय में नहीं है। ऊपर से
वैकुंठ का अर्थ ही है जहां पर कुंठा नहीं है। जो कुंठा से विमुक्त है उस स्थान को वैकुंठ कहते हैं। लेकिन भगवान की विशेष लीला से वैकुंठ में जाकर छोटे छोटे जो 5 वर्ष के सनकादि ऋषि हैं, इन्हें जाकर वहां क्रोध आ गया और वे शाप देते हैं कि तुम भगवान से हमें मिलने नहीं दे रहे, तुम द्वार नहीं खोल रहे, कैसे सेवक हो, कैसे द्वारपाल हो। हम तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ और जाकर मृत्यु लोक पर 3 बार असुर का शरीर तुम दोनों को प्राप्त हो। अब तो ये बेचारे घबरा गए, जय विजय, हमने क्या किया, हमने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया और हमें शाप लग गया। तब चरणों में गिर गए कि महाराज क्षमा कर दीजिए, लेकिन भगवान की आज्ञा थी। अब भगवान भीतर बैठे बैठे वे तो अंतर्यामी हैं, सब जान रहे थे। प्रभु निकल कर आते हैं और भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, भक्तों को शाप दिया, भक्तों को अपना मानते हैं, इस कारण जय विजय की ओर से भगवान क्षमा मांग रहे हैं सनकादि ऋषियों से कि सनकादि ऋषियों क्षमा कर दीजिए, मेरे सेवक हैं। भृत्यों से, सेवकों से कोई अपराध बनता है तो स्वामी को वो अपराध लगता है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए सब भूल गए, कहाँ का शाप, कहाँ का क्रोध, सब चला गया। और वे छोटे छोटे 5 वर्ष की अवस्था के ऋषि हैं और भगवान बड़ा भव्य भगवान का स्वरूप है। वे सनकादि ऋषि तो घुटने से भी नीचे आ रहे हैं। पहले तो भगवान के चरणों को देखा और फिर धीरे धीरे ऊपर मुख करके भगवान को देखा, तब तो आंखों से अश्रुधार बहने लगी। कहते प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें किसी को शाप नहीं देना, आप शाप वापस कर लीजिए। भगवान ने कहा शाप तो वापस होता नहीं, और वो भी ब्राह्मणों के मुख से मिल जाए तो कुछ हो नहीं सकता। आप लोग चिंता मत कीजिए, यह क्रोध जो आपको आया, ये जो अवज्ञा इन्होंने की, यह सब मेरी ही लीला थी, कोई बात नहीं। ये पृथ्वी पर 3 बार असुर बनेंगे, लेकिन मैं हर एक बार इनके उद्धार के लिए अवतार लूंगा और इनको इस प्रकार से धन्य करूंगा। सनकादि ऋषियों ने कहा धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा की। और तब ये जो जय विजय है, प्रथम बार जब असुर रूप में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इस रूप में ये जय विजय धरती पर आते हैं, मृत्यु लोक पर आते हैं। लेकिन क्योंकि वैकुंठ में भगवान के पार्षद थे और ये कोई क्रम मुक्ति नहीं हुई इनकी, जैसे हम लोग पहले कीड़े मकोड़े थे, फिर वृक्ष बने, फिर ये बने, वो बने, फिर 84 लाख पार करके मनुष्य बने। ये लोग ऐसे नहीं आए, ये लोग तो सीधे वैकुंठ से गिरे हैं। अब वैकुंठ से यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो उसका कितना ऐश्वर्य होगा। तो बने तो असुर क्योंकि इन्हें शाप था, लेकिन बड़ा भारी इनका ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा महल इनको मिला, खूब सारे अनुचर मिले, पूरी पृथ्वी पर इनका राज था, असीम इनका बल था, खूब ज्ञान था, सामर्थ्य था। तपस्या की तो ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन भगवान के विरोध में थे। या हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पृथ्वी को नीचे के लोकों में, तलातल आदि में ले जाते हैं, जहाँ अखाद्य अपेय वस्तु रहती है, और वहां पृथ्वी को अपनी संपत्ति मानकर खेलने लगते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ गलत आचरण करते हैं पृथ्वी देवी के साथ। तब स्वर्ग में जो पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में रहती हैं, वे पृथ्वी देवी जाती हैं इंद्र के पास और ब्रह्मा जी के पास, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान वचन देते हैं कि मैं आपका शीघ्र ही उद्धार करूंगा। ब्रह्मा जी चिंता में सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए जिससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से पृथ्वी की रक्षा की जाए। और इतने में भगवान दिव्य अवतार लेकर ब्रह्मा जी की नासिका से, पहले तो एक बहुत छोटे रूप में, सूक्ष्म, जैसे कोई मटर का दाना हो, इतने बड़े नासिका से प्रकट होते हैं, छोटे से वराह देव के रूप में। जैसे जो जंगली सुअर होते हैं, सामान्य सुअरों से अलग है ये जंगली सुअर, इन्हें वराह कहते हैं। तो वराह के रूप में भगवान पहले छोटे से प्रकट हुए और बाहर निकल के और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बहुत विराट विशाल रूप, भव्य रूप भगवान धारण करते हैं। लाल अंग है, हाथ में गदा धारण किए हैं और
बहुत लंबी ऐसी सूंड है और जाते हैं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, हाथ में गदा और अस्त्र शस्त्रों को लेकर। बोलिए वराह देव भगवान की जय। भगवान वराह गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। अब देखिए, एक बार वैकुंठ में भगवान के हाथ में खुजली चल रही थी। खुजली क्यों चल रही थी? क्योंकि भगवान को थोड़ा युद्ध करना था। जैसे बच्चों की इच्छा नहीं होती थोड़ा बैट बॉल खेल ले, थोड़ा खेल कूद कर ले, तो ये वीर्य रस जो पुरुष में होता है, तो भगवान तो परम पुरुष है, उनके हृदय में भी इच्छा होती है कि थोड़ा दो दो हाथ किसी के साथ हो जाए। अब भला भगवान के साथ कोई टक्कर का तो हो कि उनके साथ युद्ध कर सके। पता चला भगवान ने किसी का हाथ पकड़ा, बेचारा वही गिर जाए। तो कोई टक्कर का व्यक्ति होना चाहिए, और वो तो कोई भगवान का पार्षद ही हो सकता है। तो भगवान की शिक्षा को जानकर ही जय विजय ने अपराध कर दिया कि हम असुर बनेंगे, भगवान लड़ने के लिए आएंगे, और तब भगवान की जो इच्छा है युद्ध वाली ये पूरी होगी। तो भगवान की इच्छा तो थी ही, इसलिए अब भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। अब चाहते तो भगवान हिरण्याक्ष को ऐसे ही मार सकते थे। भगवान कोई असुरों को मारने के लिए थोड़ी आते हैं। यदि असुरों को ही मारना होता तो भगवान दूर थोड़ी है, हृदय में ही बैठे हैं। एक मुक्का वहां से मारे, उसको हार्ट अटैक आ जाए और वो वहीं मर जाए। लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी, खेलना था। तो भगवान प्रकट हो गए, जितने समय तक इच्छा हुई युद्ध किया। सुबह दोपहर में प्रकट हुए, शाम तक खूब युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष भी पसीना पसीना, लेकिन लड़े जा रहा है, भगवान भी युद्ध कर रहे हैं। और तब एक बार भगवान की गदा गिर जाती है, और तब हिरण्याक्ष कहता है, देखो तुम्हारी गदा गिर गई है, लो ये दूसरी गदा ले लो या अपनी गदा उठा लो। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे वाह, असुर है लेकिन धर्म पूर्वक युद्ध करता है, इसको युद्ध के नियम पता है। भगवान मनी मन प्रसन्न हुए, अपनी गदा उठाई और फिर लड़ने लगे। जानबूझकर ही गदा गिराई होगी, फिर लड़ने लगे। अब जब फिर लड़े तो एक बार हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छूट कर गिर गई। अब जब उसकी गदा गिरी तो भगवान ने भी सज्जनता दिखाई। भगवान ने कहा तुम भी अपनी गदा उठा लो। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे मैं तो उठाने जा ही रहा था, अब तुमने कह दिया अब नहीं उठाऊंगा। असुर का अर्थ क्या है? सुर समझते हैं आप लोग? सुर, सुर ताल, ये सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। सुर अर्थात एक साथ मिलाकर चलना, और असुर अर्थात सुरों से उल्टा चलना, अलग चलना। तो ये असुर कौन है? सुर वो कहलाते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के साथ चलते हैं, वे सुर हैं अर्थात देवता। और जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, उल्टा आचरण करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो हिरण्याक्ष कौन है? सुर है कि असुर है? कौन कौन लोग सो गए हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं सोया? ठीक है, एक बार जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी जगह हैं? पक्का? किसी नींद आ रही हो तो गद्दे नीचे लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हिरण्याक्ष की गदा गिर जाती है तो भगवान कहते हैं तुम भी उठा लो। हिरण्याक्ष कहता है नहीं, अब तुमने कह दिया, अब मैं नहीं उठाऊंगा। हिरण्याक्ष ने गदा नहीं उठाई, अब हाथ से युद्ध किया, दो दो हाथ करके। और तब भगवान लड़ रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। कुछ समय बाद जब संध्या काल हो गया, संध्या का समय हो गया, तब ब्रह्मा जी को और देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अरे संध्या के बाद जब अंधेरा होता है तो असुरों का बल बढ़ जाता है। और ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो भगवान के बीच बीच में गदा गिर रही है, पता चले हमारे प्रभु हार जाए, हिरण्याक्ष मार दे, हमारा क्या होगा? ये हिरण्याक्ष तो हमारी चटनी बना देगा, बड़ा भय लगे। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है, इन्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है, इन्हें लगता है हिरण्याक्ष जीत जाएगा। भगवान को भी हंसी आ रही है, लेकिन और भगवान ऐसे करते हैं कि मानो हार रहे हो। ब्रह्मा जी और विचलित हो जाते हैं, अरे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे ही भगवान जीतने लगते हैं तो ये सारे देवता आकाश में आ जाते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। और जैसे ही हिरण्याक्ष मानो जीतने लगता है, भगवान हारने लगते हैं, सब छुप जाते हैं कि अरे यदि भगवान को कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम छुप जाते हैं पहले।